और यहाँ पर सिर्फ लोग चुनाव जीतते हैं और कान में तेल डाल के सो जाते हैं। अगर जो जनप्रतिनिधि आपका प्रेजेंट है, जो आपके काम करने में असमर्थ है, तो उसको लात मारिए, उसको हटाइए। नमस्कार, मैं इरफान आलम खबरी 24/7 से। अभी हम मौजूद हैं रामगढ़वा जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 के भावी उम्मीदवार सोनाली कुमारी, जिनके पति हैं राजन कुमार। इनके आवास पे भी हम मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ खास मुलाकात करते हैं अपने खबरी 24/7 के माध्यम से। कोरोना काल चल रहा था, इस कोरोना काल को देखते हुए सरकार द्वारा जो वैक्सीनेशन का निर्णय लिया गया है, क्या आपके क्षेत्र संख्या 4 में वैक्सीनेशन हो रहा है? जी, कोरोना काल के समय में काफ़ी लोग सहमे हुए थे। बहुत भयावह स्थिति था यहाँ पे। पहले जब वैक्सीनेशन का केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर घोषणा हुआ, तो बहुत सारे पंचायत में बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन लेने से डरते थे, कतराते थे कि वैक्सीनेशन सही नहीं है, नहीं होगा, आदमी डेथ कर जाएगा। ऐसा बात नहीं था। हम लोगों ने गांव-गांव घूम कर अपने पार्टी स्तर से, भारतीय जनता पार्टी के स्तर से हम लोगों ने घूम कर गांव-गांव में घूम कर सभी लोग को कन्वाइंस किया कि आप लोग इस वैक्सीन को लीजिए। वैक्सीन लेने से कोई घाटा नहीं है, सब सरकारी द्वारा है, फ्री सेवा है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का योजना था। हम लोगों ने अपना कैंप भी जगह जगह लगाया और रजिस्ट्रेशन अपने लड़कों द्वारा, जो हमारे साथी हैं, उनको गाइडलाइन देकर हम लोग उन्हें हर क्षेत्र में घुमवाया, हर पंचायत में घुमवाया। लोगों के कोरोना काल में काफ़ी समस्याएं आई थी, जैसे गरीबी, बहुत सारी समस्या आई थी। क्या उस समस्या में कुछ आप अपने क्षेत्र संख्या 4 के जनता में कुछ सहयोग किए हैं? देखिए, सहयोग तो हम लोग करते हैं, दिखावटी सहयोग नहीं करते। हम लोग धरातल स्तर से काम करते हैं। हर दरवाज़ा पर विजिट किए हैं, हर व्यक्ति से मिले हैं, डोर टू डोर हमने काम किया है। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति था ऑक्सीजन गैस प्लांट का। हमारे रामगढ़वा मार्केट में एक व्यवसायी संघ का संघ चलता है, जिसमें गैस प्लांट का गैस सिलेंडर उपलब्ध था और उस सिलेंडर के बहुत सारे लोग जो पेशेंट थे, उन लोग ऑक्सीजन गैस की कमी थी, जो बहुत हॉस्पिटल में भी नहीं मिलती थी। उसके लिए मारामारी चल रही थी, बहुत सारे लोग ब्लैक में बेच रहे थे। उसे हम लोगों ने दूर करने का काम किया और हम लोगों ने डोर बाय डोर जाके इन्फॉर्मेशन दिया कि अगर आप लोगों को ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत है तो आप लोग हमको कॉल कीजिए, हम लोग देंगे। हम लोग बहुत सारे जगह ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है। बहुत सारे गरीब व्यक्ति हैं जिनके लिए इस कोरोना महामारी में प्रतिदिन मजदूरी करते थे और जो कमाते थे वही खाते थे। उन लोगों को भी हम लोगों ने मदद करने का काम किया है कि उनका भोजन पत्र उतना से चल सके। लास्ट में उन लोगों ने सीओ साहब से, जो अंचलाधिकारी है, उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया। उन्होंने सामूहिक भोजनालय का व्यवस्था भी किया। इसके पहले भी आप चुनाव लड़े थे या सबसे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम छात्र जीवन से राजनीति में अपने आप को उतार रखा है। सबसे पहले हमने छात्र उपाध्यक्ष का 2 बार चुनाव जीता है पटना में। हम लोग युवा तर्क होने के नाते अपने क्षेत्र में जब हम आए तो हम लोगों ने विकास की गति को बहुत सारा यहाँ पर ऐसा काम देखा जो कागजी प्रक्रिया में हो चुका है और धरातल पर कुछ नहीं है। हम लोगों ने हर क्षेत्र घुमाया, मेरी पूरी क्षेत्र है और यहाँ पर सिर्फ लोग चुनाव जीतते हैं और कान में तेल डाल के सो जाते हैं। हमने एक निर्णय लिया कि हम भी अब चुनाव लड़ेंगे, एक युवा तर्क के हिसाब से बुद्धिजीवियों का मार्गदर्शन लेंगे और हर उस क्षेत्र में विकास का काम करेंगे, धरातल स्तर से काम करेंगे, ताकि हमारी राजनीति भविष्य और भी उज्जवल हो और लोगों को पीठ पीछे भलाई बुराई करने का कोई काम ना जरूरत पड़े। हम लोगों ने जब यहाँ पर आए तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हुए। उसके बाद हमें दायित्व मिला क्रीड़ा मंच का जिला अध्यक्ष का। जब अपने क्षेत्र में हम आए तो हम सोचे कि पहले अपने क्षेत्र से ही राजनीति करना चाहिए। जिला में रहने से बहुत लोगों की
बैठक उठक में नहीं जा भाग लेने का मौका मिलता था, तो हम युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हुए रामगढ़वा क्षेत्र पूर्वी के। उसके बाद हम लोगों ने युवा को अपने आप में जोड़ना चालू किया। हमारे एक ही सेंटेंस था कि बहुत सारे वर्ग आते थे ब्लॉक में, उनको इंदिरा आवास, किसी को वृद्धा पेंशन, किसी को राशन कार्ड की ज़रूरत होती थी। बिचौलिए के तर्क में पढ़कर वो अपना पैसा भी गंवाते थे। आज भी हम लोग गांव में घूमिए तो बहुत सारे ऐसे हैं कि उनको आप थोड़ा सा कुछ समझा दीजिए तो वो लोग उधर ही मुड़ जाते हैं। गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे होते हैं और उनको चीट करने का काम बहुत सारे जनप्रतिनिधि किए हैं। उन्होंने अगर उन लोग वोट दिया है तो उनका काम भी जाहिर सी बात है बनती है, लेकिन काम करने के लिए कोई भी नहीं जाता। अभी तक वर्तमान जिला परिषद जो है, हम लोग के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसा पंचायत है जहाँ वर्तमान जिला परिषद को लोग पहचानते भी नहीं हैं। और जब हमने इस मुहिम को उठाया और अपने बैनर तले जब जिला परिषद का बैनर हमने दिया क्षेत्र संख्या 4 में, तो बहुत सारे प्रतिनिधि आए उभर कर अपने अपने प्रचार प्रसार में लग गए। लेकिन उम्मीद है हमारी क्षेत्र संख्या 4 की जनता हमें पसंद करेगी, क्योंकि हम भी तो अभी नया शुरुआत कर रहे हैं और हमारी आचरण उस प्रकार की नहीं है। हम लोग बनिया समाज से आते हैं। हम लोगों की पहली दृष्टिकोण यही रहेगी कि अपने क्षेत्र में विकास की पहल हर वजह से, हर तर्क से, हर तरीका से करना है और करवाएंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। जिला परिषद के लोग बोलते हैं जिला परिषद में कोई फ़ायदा नहीं होता है। जिला परिषद में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो लोग चुपचाप करवा कर अपना पॉकेट गर्म कर कर घर बैठ जाते हैं। मेरा मंसूबा वो नहीं रहेगा। हम अपने क्षेत्रों के लिए, क्षेत्र के जनता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। उनके लिए हम हर एक चीज़, हर एक बीड़ा उठाने के लिए तैयार रहेंगे। प्रत्याशी हमारी पत्नी सोनाली कुमारी है। महिला सीट होने के कारण हमारे क्षेत्र संख्या 4 में 8 पंचायत हैं। 8 पंचायत की लड़ाई होती है। पहला आमोदई, चंपापुर, बैरिया, शिवनगर, मंगलपुर, बेला, मुड़ला और रामगढ़वा। 8 पंचायत में इस बार चुनावी रणनीति हमने हर पंचायत के हर गांव में, एक पंचायत में कम से कम 5-6 गांव होते हैं। हर गांव में मेरे युवा ब्रिगेड हैं, टीम है, हमारे बुद्धिजीवी लोग भी हैं, हमारे गार्जियन तुल्य लोग भी हैं, भाई लोग हैं। सभी लोग क्षेत्र में लगे हुए हैं। सभी लोग कर्मठ तरीके से तैयारी में हैं और उन लोगों के आशीर्वाद से ही हमने अपना कदम आगे बढ़ाया इस क्षेत्र संख्या 4 में। यहाँ की जनता बहुत रुष्ट है, बहुत क्रोधित है अपने वर्तमान जिला परिषद से। इसके पहले भी लोग 2-3 बार जिला परिषद का क्षेत्र यहाँ से रहा है। सभी लोग से वो लोग क्रोधित है लोग। और हमने अपना यहाँ पर जब दस्तक दिया इस क्षेत्र में, सभी लोग खुश हैं और इंतज़ार में हैं, चुनाव की घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। सर, आपके क्षेत्र संख्या 4 में जब आप क्षेत्र दौरा मैंने करने के लिए निकलते होंगे तो बहुत सारी समस्याएं आती होगी, तो कौन कौन सी समस्याएं मैंने आप देखे होंगे अपने स्तर से, कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं आपके क्षेत्र संख्या 4 में? इस समस्या को लेकर क्या करना चाहेंगे या कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती हैं, इसके बारे में क्या करना चाहेंगे? क्षेत्र संख्या 4 में काफ़ी समस्या है। हमने दौरा किया है। लोग तो जनप्रतिनिधि सुन लेते हैं कि आ रहे हैं तो दौड़ जाते हैं झगड़ा करने के लिए। ऐसी व्यवहार और ऐसी व्यवस्था लोगों ने जनता के प्रति अपना बना के रखा है। हम लोग जाते हैं, हम लोगों से पहले से ही बात व्यवहार अपने क्षेत्र के प्रति गांव में है। सभी लोग चिन्हते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, हमारी आचरण को जानते हैं। अब लोगों का ये दावा है कि हाँ, ये आएंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे। बहुत सारे लोग उसमें बिचौलिया का काम भी करते हैं। जैसे इंदिरा आवास आता है, वृद्धा पेंशन आता है, राशन कार्ड आता है, उसमें लोगों ने हर पंचायत के हर ग्राम वासियों से कुछ राशि अपना दलाली स्वरूप लेते हैं और उन लोगों का काम करवाने का काम करते हैं। बहुत लोग का दलाली
जो पैसा नहीं देता उनका काम नहीं करवाने का काम करते हैं। जब से हम लोगों ने राजनीति में अपना कदम रखा है, बहुत सारे बिचौलियों को हम लोग साइड कर कर रखा है, लेकिन अब उस पर थोड़ा और भी हम लोग कड़ा रुख अपना रहे हैं और सभी बिचौलियों को हम लोग साइड करने का काम करेंगे। हर पंचायत से ये शिकायत है कि बहुत सारे लोग आते हैं, हम लोग को ये सपना दिखाते हैं, हम ये हैं, हम फलाने हैं, हम चिलाने हैं, हम आएंगे। ठगी करने का काम चरम सीमा पे है। बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि भी उतर रखे हैं अपने क्षेत्र संख्या 4 में, जो अपने आप को दरोगा बताते हैं, कहीं कहीं प्रोफेसर बताते हैं, और लोगों को नौकरी के नाम पर कि आपको हम नौकरी लगवा देंगे, इतना पैसा लगेगा, और ठगी करने का काम करते हैं। जनता तो सीधी सादी है, जनता तो तुरंत मूलभूत में आ जाती है, अपना परिचय देता है लोग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कहते हैं कि हाँ फिर इस बार वोट दीजिएगा, जिताइएगा तो आगे से विकास करेंगे। तो जनता को समझाने ही काम नहीं है। जनता समझदार है। अगर कोई दरोगा है तो क्या दरोगा का पोस्ट बिका हुआ है कि दरोगा पोस्ट खाली करके हम चले जाएंगे चुनाव लड़ने? ऐसा तो कोई नहीं है। लेकिन बहुत लोग ऐसे दिखाते हैं, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ हमको चुनाव एक बार और जिताइए, हम फिर विकास का काम करने का। तो 5 साल आप क्या किए? 5 साल आपने क्या किया कि आज भी कोई प्रतिनिधि जाता है तो लोग दौड़ जाते हैं, जब पहचानते हैं तो लोग आदर सत्कार देते हैं, सम्मान देते हैं। आप लोग जाइएगा तो वो भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो 5 साल जो आपको जनता टाइम दिया, आप लोग अपने लाइफ टाइम इसको समझ लिया। आप लोग समझते हैं कि पैसा से जनता को खरीद लेंगे, अब वो ज़माना नहीं रहा। जनता जग चुकी है, जनता एकदम अब एक्टिव है। जनता को समझाने के काम नहीं है, जनता सब चीज़ समझ रही है। और एक और रिक्वेस्ट मैं अपने पूरे क्षेत्र संख्या 4 के जनता से करूंगा कि आप लोग डायरेक्ट ब्लॉक आइए, सीओ साहब से बात कीजिए, बीडीओ साहब से बात कीजिए, अपने जो सहायक हैं उनसे बात कीजिए, जो वृद्धा पेंशन का काम करते हैं आरटीएस ऑफिस में आप जाइए, आप खुद से बात कीजिए। वहाँ पर नहीं समझ में आता है तो युवा तर्क को पकड़िए, जनप्रतिनिधि को पकड़िए, वहाँ पर ले जाइए। अगर जो जनप्रतिनिधि आपका प्रेजेंट है, जो आपके काम करने में असमर्थ है, तो उसको लात मारिए, उसको हटाइए। ये चीज़ जब आप सोच लीजिएगा तो हर जनप्रतिनिधि आपका सेवक बन कर रहेगा। कोई अपने आप को मालिक नहीं समझेगा। जनता मालिक होती है और जनप्रतिनिधि सेवक होती है। सर, चंपारण के युवाओं ने एक ट्रेंड चलाया था, चंपारण मांगे एयरपोर्ट, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ट्रेड तो बहुत अच्छा है, चंपारण मांगे एयरपोर्ट ज़रूरी भी है, क्योंकि हम लोग बॉर्डर से लिंकअप है, कनेक्टेड है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ पर होना चाहिए। और एयरपोर्ट था हरैया जो हम लोग रक्सौल में है, वहाँ पर एयरपोर्ट भी है। अभी वो पिकनिक स्थल हो गया है, लोग वहाँ पर पिकनिक मनाने जाते हैं। 250 करोड़ का टेंडर था जो हो चुका है, बहुत जल्द वहाँ पर काम लगेगा भी। और एक और ट्रेड अभी चल रहा है ट्रेन के, इंटरसिटी ट्रेन का। तो बहुत सारे लोग युवा वर्ग को बरगलाने का काम कर रहे हैं। युवा वर्ग में हर वर्ग के, हर जाति के लड़के युवा होते हैं, और युवा ऐसा मुहिम होता है एटम बम। युवा को अगर आप थोड़ा सा मोड़ दीजिएगा तो वो किसी भी सीढ़ी पर चढ़ जाएगा। लोग उसको बोलते हैं चक्का जाम कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, इसका कोई सलूशन नहीं होता है। और माननीय सांसद जिससे लोग कहता है कि उनके विपक्ष में पक्ष में पुतला दान कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय सांसद जी उसकी पहल करते हैं। इसका कोई टेक्निकल अवे होगा, जो अभी नरकटियागंज और सीतामढ़ी का बड़ी लाइन बनी है, तो ये सब चीज़ को रखते हुए हम लोग के रामगढ़ में डबल लाइन भी बन रही है। और उस डबल लाइन के तहत ज़रूर कोई ना कोई खबर अच्छा आएगा कि यहाँ पर ट्रेन चले। और इंटरसिटी की बात है तो इंटरसिटी वाकई में हम लोग के रामगढ़वा अनुमंडल के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन थी। और हम भी अपने माननीय सांसद जी से आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो भी टेक्निकल फॉल्ट हो डिवीज़न में, रेल मंत्रालय में, तो आप वहाँ पर बात कर कर इस समस्या का समाधान निकालिए। और आपसे प्रार्थना है कि इस रामगढ़वा और रक्सौल के लोगों को एक खुशियों की सौगात दीजिए। इंटरसिटी और लोकल ट्रेन जो चलती थी हाजीपुर तक, पटना तक जो इंटरसिटी चलती थी, लोगों की आस हो गई थी, और आस थोड़ा दिन उन लोगों ने खुशी मनाया, उसके बाद से अभी तक लोग व्याकुल है। तो इसके लिए आप कोई ना कोई सब खुशियों का सौगात दीजिए कि लोगों में खुशी की माहौल रहे
और जो बिचौलिए अरगलाने बरगलाने का युवा वर्ग को काम करे, तो युवा वर्ग को एक मैसेज देना चाहते हैं, कभी भी हिंसात्मक कदम नहीं उठाना चाहिए। अहिंसात्मक कदम से ही सब चीज़ सरल तरीक़ा से हो सकता है। और युवा वर्ग को तो ऐसे चीज़ में पढ़ना ही नहीं चाहिए। आप लोग हर क्षेत्र में हैं, कानूनी प्रक्रिया लोग तो समझा के चले जाते हैं, लेकिन अगर कल के कोई कानूनी प्रक्रिया के उलझन में आप लोग पड़ जाइएगा तो कोई नहीं आएगा आपके पक्ष में बोलने के लिए। तो युवा वर्ग से मेरा निवेदन है कि आप लोग सतर्क होकर रहिए और ये सब चीज़ से अरगलाने बरगलाने वाले काम में मत पड़िए। आप लोग एक किस्सा सुने होंगे, अगलगी में कुकुर नहीं जलता है। एकदम ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। और हमने एक मुहिम चलाया है कि एक आवेदन लिखकर पूरे रक्सौल और रामगढ़वा प्रखंड के लोग एक हस्ताक्षर अभियान चलाएं और उसको स्पीड पोस्ट द्वारा रेल मंत्री अपने सीएम को, बिहार के सीएम को, अपने प्रदेश अध्यक्ष और अपने क्षेत्रीय माननीय सांसद को और उप मुख्यमंत्री जी को एक स्पीड पोस्ट कीजिए कि यहाँ के लोगों को कितनी ज़रूरत है इंटरसिटी ट्रेन और ये लोकल ट्रेन की, जो सुबह सुबह जाती थी। सभी लोग को कोर्ट कचहरी जाना रहता था। बहुत सारे विद्यार्थी वर्ग जो पढ़ते थे उनको वही ट्रेन एक आशा था, रास्ता था जाने के लिए। बहुत लोग डिस्टर्ब है, बहुत लोगों की दिक्कत हो रही है, बहुत लोग शहर में रह के डेरा नहीं ले सकते थे, तो इसी ट्रेन से सुबह पकड़ते थे, अपने कोचिंग वोचिंग के टाइम तक वहाँ पहुँच जाते। व्यवसायी वर्ग है, इसी ट्रेन से जाते थे। मुजफ्फरपुर मार्केटिंग करना रहता था। अब नया सुविधा बहुत, पटना जब जुट गया तो पटना भी लोग मार्केटिंग करने चले जाते थे। सुबह में जाते थे, शाम तक घर वापस आ जाते थे। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस मुहिम को एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर माननीय सांसद, माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय हमारे बिहार के सीएम और माननीय रेल मंत्रालय को एक स्पीड पोस्ट द्वारा हम लोग दिया जाए। और माननीय सांसद और माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे लोकसभा क्षेत्र के निवासी हैं, तो इनके निवास पर भी कुछ बुद्धिजीवी लोगों के साथ जाकर आवेदन देकर इस समस्या का समाधान का निराकरण खोजा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी आपको हमारे खबर 24/7 में।